हेलो एवरीवन। आज है कनेक्टर्स का हमारा पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डिस्पाइट। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। बस फर्क इतना है कि इंस्पाइट ऑफ थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में यूज होता है और डिस्पाइट जो है हमारा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ज्यादातर एक्टिवली अगर देखा जाए तो डिस्पाइट हमारा रिटन में यूज होता है, लेकिन हम डिस्पाइट को स्पोकन में यूज करने जा रहे हैं। रीजन, क्योंकि हमें फर्स्ट थिंग डिस्पाइट के बाद हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें ऑफ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इंस्पाइट के बाद ऑफ करने की जरूरत होती है। अगर हम इंस्पाइट ऑफ को यूज करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ के बाद जब हम इंस्टेड ऑफ सीखेंगे, इंस्टेड ऑफ का मतलब दूसरा होता है। जैसे डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट डूइंग दिस थिंग आई कुडंट डू दिस थिंग, ऐसा करने के बावजूद भी मैं ऐसा नहीं कर सकी। और इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग भी सेम होता है। इंस्पाइट ऑफ डूइंग दिस थिंग आई कुडंट डू दिस थिंग, हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि ऐसा करने के बजाय आप ऐसा कर सकते हो। सो इंस्टेड डूइंग दिस थिंग यू कैन डू दिस थिंग, ऐसा करने के बजाय आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ को यूज करते हैं। जब मैं लर्निंग पीरियड में थी मुझे इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ सेम लगते थे और मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो आप डिस्पाइट को यूज करें इंस्पाइट ऑफ की जगह। तो जब आप इंस्टेड ऑफ यूज करेंगे तो आप उसका पूरा फील ऐड कर पाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ आपको दोनों सिखाने वाली हूँ और दोनों के एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाली हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में रिटन में बहुत एक्टिवली यूज होता है, लेकिन हम इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं और मैं ज्यादातर डिस्पाइट ही यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कार होने के बावजूद भी वो ऑफिस बस से जाता है। डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बस। एक और चीज मेंशन करनी है, डिस्पाइट हो, इंस्पाइट ऑफ हो, इंस्टेड ऑफ हो, सबके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ यूज होगा। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगा। जैसे कि डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है और कुछ नहीं करना है। यस। So despite being educated, he uses very obscene language. कभी कभी हमें कुछ ना करने के बावजूद भी बहुत थकान फील होती है, जबकि कभी कभी बहुत सारा काम करने के बाद भी हम फ्रेश फील करते हैं। Sometimes despite doing a lot of work we feel fresh, while sometimes despite doing nothing we feel exhausted. और ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर मैंने while को भी ऐड किया है। while का मतलब क्या है? while का मतलब है जबकि। हम इसको पहले भी कनेक्टर्स में सीख चुके हैं पार्ट 1 में। सो while sometimes despite doing nothing we feel exhausted. नेक्स्ट है, इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई। डिस्पाइट रनिंग फास्ट आई कुडंट रीच ऑन टाइम। पैसे चुराने के बावजूद भी उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। डिस्पाइट स्टीलिंग मनी ही डिडंट फील एनी शेम एट ऑल। सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बावजूद भी वो फेल हो गई। डिस्पाइट अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स शी फेल्ड। 4 पिज्जा खाने के बावजूद भी वो भूखा था। Despite eating 4 pizzas, he was hungry. Even after eating 4 pizza, he was still hungry. हम ये भी बोल सकते हैं even after, मतलब खाने के बाद भी, even after eating, इसको भी काफी एक्टिवली यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने के बावजूद भी वो आंसर करेक्टली नहीं दे पा रही। डिस्पाइट अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस शी इज नॉट एबल टू आंसर करेक्टली। यहाँ पर शी की जगह ही हो गया। अगर अगर आपको बॉय के बारे में बोलना है तो आप ही भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब ये है हमारा इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ हमारा डिस्पाइट ऑफमेंट है, इसका सब्सटीट्यूट है। ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है। इंस्पाइट ऑफ फॉर्मल बट लेस देन डिस्पाइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये हमारा फॉर्मल तो है लेकिन इतना फॉर्मल नहीं है जितना डिस्पाइट होता है। आप चाहे स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। हैवी रेन के बावजूद भी मैं उससे मिलने गई। In spite of the heavy rain, I went there to meet him. अब यहाँ पर in spite of के साथ हमने ing ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर वर्ब है ही नहीं। In spite of heavy rain है ना, तो in spite of the heavy rain कुछ करने की बात होती है, एक्शन फॉर्म होता है, तो हम ing जरूर ऐड करते हैं। सैड फील करने के बावजूद भी मैंने उसको फेक स्माइल दी। In spite of feeling sad, I gave him a fake smile. तो फीलिंग सैड यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, तो हमने फील के साथ आईएनजी को ऐड किया है। उसके बैड बिहेवियर के बावजूद भी मैंने उसके काम की तारीफ की। इन स्पाइट ऑफ हिज बैड बिहेवियर आई अप्रिशिएटेड हिज वर्क। मैरिड होने के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती है।
in spite of being married, she doesn't feel his responsibility, her responsibility. अब करती है तो यहाँ पर she को ऐड करेंगे. In spite of being married, she doesn't feel her responsibility. इतना पैसा होने के बावजूद भी वो पैसे के पीछे भागता है. In spite of having a lot of money, he is after money. After money, पैसे के पीछे भागना. इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी वो जरा भी घमंडी नहीं है. In spite of being beautiful, she is not haughty. She is not haughty at all भी बोल सकते हैं. She is not arrogant भी बोल सकते हैं. Arrogant और haughty का मतलब घमंडी होता है. कभी प्राउडी मत यूज करिए. प्राउडी जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है. आगे चलते हैं. अब हम इंस्टेड ऑफ को समझते हैं. इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ थोड़े साथ में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय. बजाय ऐसा करने के आप ऐसा भी कर सकते हो. बजाय अपने मन में बात रखने के आप उनसे फ्रैंकली कह भी तो सकते हो. इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ ग्रज यू मे टेल हिम फ्रैंकली. यहाँ पर होल्डिंग ग्रज का मतलब है मन में बात रखने से. होल्डिंग अ ग्रज, डोंट होल्ड एनी ग्रज. एंड ही इज इन हैबिट ऑफ होल्डिंग ग्रज. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं उसकी आदत है कि वो ग्रज होल्ड करता है, मन में बात रखता है. ही इज इन हैबिट ऑफ होल्डिंग ग्रज. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. आई हैव अ रिफ्ट विद हिम. अब रिफ्ट का मीनिंग भी सेम जाता है. रिफ्ट का मतलब वैसे दरार होता है. तो अगर हम बोलना चाहते हैं कि अभी भी ना मेरा मन उसके लिए साफ नहीं हुआ है, मेरे दिल में अभी भी कुछ है उसके लिए, मतलब मेरा मन बहुत कर नहीं रहा है उससे बात करने का. आई हैव अ रिफ्ट विद हिम. हम यहाँ पर बोल सकते हैं. बजाय कुढ़ने के आप इस बात को मजाक में भी तो उड़ा सकते हो. इंस्टेड ऑफ सल्किंग यू मे लाफ अवे द मैटर. इंस्टेड ऑफ सल्किंग, सल्किंग क्या होता है? अंदर अंदर से कोई बात को बार बार सोचना, चिढ़ना, कुढ़ना, सोचना उसके बारे में, इसको सल्क कहलाता है. सो इंस्टेड ऑफ सल्किंग यू मे लाफ अवे द मैटर. लाफ अवे द मैटर मतलब मजाक में किसी बात को उड़ा देना. कोई बहुत To explore the complete connector course, visit my channel Be Fluent, or just click the link in description box.